हैं, काफ़ी सारी थ्योरीज़ हैं कि मक्का मदीना के अंदर शिव जी का एक मंदिर हुआ करता था, वहाँ मूर्ति पूजा हुआ करती थी और काफ़ी सारी मूर्ति थी जो फिर तोड़ दी गई और उसको एक हज का क्षेत्र बना दिया गया। तो इसकी असलियत क्या है, आप थोड़ा बताएँ इसके बारे में? वहाँ पे मूर्ति पूजा तो हुआ करती थी मक्का में, और वहाँ पे 360 आइडल रखे हुए थे मक्का के अंदर, क्योंकि जितने भी ट्राइब्स थे ना, सबने अपने अपने गॉड और गॉडेस को वहाँ पे रखा हुआ था। वो सब आते थे, उसके चारों तरफ वो जो है तवाफ करते थे। तवाफ एक अरबी का वर्ड है, इसको हिंदी में कहते हैं परिक्रमा। जैसे आज मंदिरों की परिक्रमा लगाते हैं ना हिंदू लोग, सनातनी लोग, वैसे ही वो परिक्रमा करते थे, वहाँ पे तवाफ करते थे अपने अपने आइडल का, और वहाँ पे अपनी अपनी पूजा वूजा जो है किया करते थे। लेकिन ये मान्य था कि वो पहले वो देवालय था, वो शिव मंदिर था, वहाँ उस काले चकोर डब्बे के अंदर शिवलिंग है, वगैरह वगैरह। ये सब निराधार बातें, ये सब बेकार की बातें, इनका कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। ये सारी की सारी बातें चली कहाँ से? ये सारी की सारी चीज़ें चली हैं 15th सेंचुरी में, जब भविष्य मालिका, भविष्य पुराण लिखी गई है, उसके अंदर ये सब चीज़ों का उल्लेख मिलता है। अच्छा। 15th सेंचुरी में ये बात लिखी गई है। 5th सेंचुरी से इस्लाम आ गया, उससे बहुत पहले से वहाँ पे पैगन वर्शिप कर रहे थे। तो ये बात सही है कि वो पैगन थे और वो आइडल वर्शिपिंग किया करते थे, और उनके बहुत सारे जो गॉड और गॉडेस हैं वो सिमिलर भी हैं सनातन से। इवन इजिप्शियन गॉड भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है, चाइनीज गॉड, जापानीज गॉड आप देखोगे वो भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है, सिर्फ थोड़ा सा नाम का फर्क है। बाकी इनकी जो वेशभूषा जो बताई गई है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है सनातन गॉड से। या यूँ कह सकते हैं सनातन गॉड मेसोपोटामियम और पैगन जो इजिप्शियन जो गॉड है उनसे उनसे सिमिलर है। लेकिन ये कहना कि भाई वहाँ पर वो मक्केश्वर महादेव मंदिर है और ये सब है, ये बेकार और निराधार बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और वहाँ पे जो काला पत्थर है जो लोग चूमते हैं वो क्या है? वो एक पत्थर जो है वो हजरे अस्वद है, जो उसकी शेप जो है वो फीमेल जो रिप्रोडक्शन पार्ट है उसकी शेप की वो उसकी फॉर्म है। तो वो पत्थर जो है वहाँ पर लगाया हुआ है मक्के की एक दीवार के ऊपर, और लोग जाकर के उसको चूमते हैं, उसको चाटते हैं मुंह डाल डाल करके, और ये समझते हैं कि ऐसा करने से हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो इसके बारे में हदीस मिलती है कि मोहम्मद मोहम्मद साहब ने भी जाकर के उस पत्थर को चूमा। फिर उमर जो खलीफा है वो भी गए और उन्होंने भी जाकर के चूमा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए तुम सिर्फ एक पत्थर हो, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए चूम रहा हूँ क्योंकि तुम्हें चूमते हुए मैंने मोहम्मद साहब को देखा। तो उनकी ऐसी मान्यता है मुसलमानों की कि हज में जब जाते हैं तो हजर अस्वद को छूने और चूमने से उसके जो गुनाह होते हैं ना वो सारे के सारे माफ़ हो जाते हैं। तो जैसे इस्लाम में तो मूर्ति पूजा मना है कि किसी भी ऐसे पत्थर को पूजा नहीं करनी चाहिए, तो फिर ये कैसे कर पा रहे हैं? और जो दरगाह होती है वो भी तो एक पत्थर की बनी हुई है, उनकी पूजा कर रहे हैं वो तो। इसी को तो दोगलापन कहते हैं। देखिए, इसे कहते हैं आपका कुत्ता कुत्ता साडा कुत्ता टॉमी। ये वो वाली चीज, आप करो तो शिर्क, कुफ्र, बिदत, गुनाह, हम करें तो सवाब, अजर, नेकी, भलाई, अल्लाह का हुक्म, दीन, ये वाली चीज है। वरना आप देखें कि जब पत्थरों से इतनी नफरत है तो फिर भाई वो हजर अस्वद को क्यों चूमना और चाटना? उसको चूमने चाटने से तुम्हारे गुनाह कैसे माफ हो जाएंगे? वो भी तो एक पत्थर ही है। जब तुमको ये नहीं लगता कि एक मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हुआ कोई आदमी की पुकार ईश्वर सुनेगा, क्योंकि वो मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, तो फिर तुम ऐसा क्यों लगता है कि उस चकोर डब्बे की तरफ मुंह करके सजदा करने से अल्लाह तुम्हारी पुकार सुनेगा? तो ये भी तो उसकी तरफ मुंह करके करते हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो हजर अस्वद को चूमने से तुम्हारे गुनाह माफ अल्लाह कर देगा? वो भी तो पत्थर ही है। और ये जो मज़ारें बना रखी हैं, इस पे जाकर के जो चादर पोशी करते हो, जो फूल चढ़ाते हो, जो वहाँ मत्थे टेकते हो, जो वहाँ से दुआएं मांगते हो हाथ फैला फैला करके। मैं जिस इलाके में आता हूँ मेरे पास में एक दरगाह है, साबिर पाक के नाम से दरगाह है, कलिर शरीफ में, रुड़की के पास में। वहाँ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मैं अक्सर जुमे की नमाज पढ़ने के लिए वहाँ चला जाता था, घूमने फिरने के लिए, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। मैंने वहाँ देखा है एक आदमी को दुआ करते हुए, ऐसे अपना एक औरत जो है ऐसे पल्ला फैलाए हुए बैठी है मज़ार के सामने और कह रही है, या साबिर साहब गाड़ी दे दे, या साबिर साहब मोटरसाइकिल दे दे, या साबिर साहब टीवी दे दे। वहां बैठ करके मांगा है। भाई साबिर साहब कब्र से निकल करके लाएंगे तेरे लिए, और पता नहीं अंदर साबिर साहब है भी नहीं, क्या पता कौन, क्या पता कोई गधा गाड़ दिया हो। क्योंकि इस तरह के वाकयात भी हुए हैं इन मज़ारों के मामले में। एक आदमी जो है वो रहा करता था जंगल में, बुजुर्ग सा आदमी था, उसके पास एक गधा था। उसका गधा बीमार होकर के मर गया। उसने उठा करके वहीं में गड्ढा खोदा और उसको गधे को दफना दिया उसके अंदर, और
उसको जो है ना ऊंचा सा कर दिया। उसे बहुत प्यार था अपने गधे से, उसकी पहचान के लिए उस पे एक वो फूल भी लगा दिया, फूल का पौधा भी लगा दिया। अब वो जो आदमी रहता था उसका एक शागिर्द था। थोड़े दिनों बाद जो है वो आलिम साहब भी निपट लिए, वो कहीं चले गए, वो कहीं जाकर के निपट गए, पता नहीं कहाँ। अब वो शागिर्द वही रह गया। अब लोग आए, उनका कि जी आलिम साहब कहाँ हैं, हम तो उनके लिए तोहफे लाए थे। वो पीर साहब कहाँ, पीर साहब के लिए तोहफे लाए थे, कि भाई पीर साहब तो कब्र के अंदर है, यही रख दो। और तोहफे जो है कब्र पर रख दिए। बस वहां से रिवाज चालू हो गया, कब्र पर तोहफे तवाइफ चढ़ाने का, चादरें चढ़ाने का। अब उसको पता है शागिर्द को कि इसके अंदर पीर साहब नहीं, इसके अंदर तो गधा साहब है, लेकिन उसको तो नहीं पता ना जो बाहर से आया है। तो भाई वही मामला है, ये जो मज़ारों पर जाकर के सर पटक रहे हैं, पत्थरों पर अपना सर पीट रहे हैं, इनको नहीं पता अंदर पीर साहब है भी कि नहीं है। क्या पता कोई गधा दफना रखा हो, क्या पता कोई कुत्ता दफनाया हुआ हो, या क्या पता खाली जो है ना जमीन के ऊपर मिट्टी चढ़ा करके और पत्थर का प्लास्टर करके रख दिया हो कि ये मज़ार है। कौन जानता, हु नोस। कोई नहीं, वो तो एक प्रथा चली आ रही तो वो लोग करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसी जगह पर आपको मुसलमानों से ज्यादा हिंदू मिलेंगे।